जंग बदर। जंग बदर का वाकया तो सभी जानते हैं, बट बहुत ही कम लोग होंगे जो ये जानते हैं कि जंग बदर क्यों हुई और कैसे। जंग बदर से पहले हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कुफ्फार मक्का के मुकाबले में कई लश्कर मदीने से रवाना फरमाए, लेकिन हर बार कुफ्फार मक्का भाग जाया करते थे। इसीलिए इस्लाम की पहली जंग जंग बदर है। एंड नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मदीने से जब आप निकले हैं तो किसी जंग का किसी को ख्याल, किसी के हाशिया ख्याल में भी नहीं था। पेश नजर था उस काफिले का रास्ता रोकना। इस्लाम की तारीख का सबसे पहला मारिका और सबसे पहला ग़ज़वा बदर वजूद में आया। सरिया अब्दुल्ला बिन जहाश। एक होता है गजवा और एक होता है सरिया। सरिया उसको कहते हैं जिसमें हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं होते थे, और गजवा उसको कहते हैं जिसमें हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मौजूद होते थे। लिहाजा हिजरत के दूसरे साल माह रजबुल मुरज्जब में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुल्ला बिन जहाश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर लश्कर बनाकर उनकी कमान में 8 या 12 मुहाजिरीन सहाबा का एक छोटा सा लश्कर मदीने से रवाना फरमाया। और रवानगी के वक्त हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुल्ला बिन जहाश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक लिफाफे में मोहर बंद खत दिया और फरमाने लगे, जब 2 दिन का सफर मुकम्मल हो जाए तो इस लिफाफे को खोलना और खत को पढ़ना, और जो भी हिदायत इसमें मौजूद हो उन पर अमल करना। लिहाजा जब 2 दिन का सफर मुकम्मल हो गया तो हजरत अब्दुल्ला बिन जहाश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस लिफाफे को खोला और खत को पढ़ा। तो खत में ये लिखा था कि तुम ताइफ और मक्का के दरमियान मुकाम नखला में रुक जाओ और कुफ्फार कुरैश के तमाम काफिलों पर नजर रख। अब ये तो बड़ा ही मुश्किल काम था, क्योंकि नखला उस वक्त एक ऐसी जगह थी जहाँ कुफ्फार कुरैश के सारे काफिले अपने आराम और जरूरियात को पूरा करने के लिए नखला में ही रुक जाते। और जब आखिरकार रजबुल मुरज्जब की आखिरी तारीख को हजरत अब्दुल्ला बिन जहाश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुकाम नखला पर पहुंचे तो उस वक्त कुफ्फार कुरैश का एक तिजारती काफिला आया, जिसमें अमरू बिन अल-हज़रमी और अब्दुल्ला बिन मुगैरा के 2 लड़के नौफल और उस्मान और हाकिम बिन किसान वगैरह मौजूद थे। और फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जहाश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथियों से फरमाया, अगर हम इस काफिले को जाने देते हैं तो ये लोग मक्का पहुंचकर हम लोगों की इस मकाम पर मौजूदगी से मक्का वालों को बाखबर कर देंगे, और अगर हम इनसे जंग लड़ते हैं तो आज रजबुल मुरज्जब की आखिरी तारीख है, लिहाजा शहर हरम में जंग लड़ने का गुनाह हम पर लाजिम हुआ। तो आखिरकार यही फैसला हुआ कि उन लोगों से जंग की जाए और अपनी अपनी जानों की हिफाजत की जाए। और फिर हजरत वाक़िद बिन अब्दुल्लाह तमीमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक तीर ऐसा ताक कर मारा कि वो सीधा जाकर अमरू बिन अल-हज़रमी के गले पर लगा और वो उसी तीर से कत्ल हो गया। और बाकी जो भी लोग थे उन तमाम को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से एक काफिर जिसका नाम नौफल था वो भाग निकला, और फिर काफिले में जो भी मालो असबाब था उसको माले गनीमत बनाकर उसका 5वां हिस्सा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया गया। और अमरू बिन अल-हज़रमी पहला काफिर है जो मुसलमानों के हाथों से मारा गया। अब इस वाक़ये ने तमाम कुरैश को गैज़ व गज़ब में डाल दिया, क्योंकि जो भी लोग कत्ल या गिरफ्तार हुए थे वो सब कुरैश के मुअज़्ज़ज़ और रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। इसीलिए खून का बदला खून लेने का नारा मक्के के हर गली कूचे में गूंजने लगा। हजरत अरवा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जंगे बदर और बाकी तमाम जंगें जो भी कुफ्फार कुरैश से लड़ी गई उन सब की एक ही वजह अमरू बिन अल-हज़रमी का कत्ल था, जिसको हजरत वाक़िद बिन अब्दुल्लाह तमीमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तीर मारकर कत्ल कर दिया था। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।